दूसरी तरफ शेखावत अपनी हार से बहुत परेशान हो गया था और अब जल्द ही मीडिया को ये पता चलने वाला था कि पुलिस ने जो माल पकड़ा था वो सब नकली है। इस बदनामी से शेखावत काफी डर जाता है और वो इस राज के खुलने से पहले ही वो नकली माल को जलाने का फैसला करता है। लेकिन उसे ये लगता है कि अगर उसने ऐसे ही वो लकड़ियों को जला दिया तो लोग समझ जाएंगे कि ये काम खुद पुलिस ने किया है। इसलिए शेखावत वह नकली चंदन के गोडाउन में आग लगाता है और खुद भी उसके साथ जलकर आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि अब वो और ज्यादा बेइज्जती नहीं सह सकता था। इसीलिए वो पुष्पा से हार मानकर मर जाता है। उधर पुष्पा के घर में सब सही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक उसके भाई मोहन की बेटी कावेरी को कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं और वो मोहन से 2 करोड़ रुपए की मांग करते हैं। यह वही गुंडे थे जिन्होंने पूजा के दिन कावेरी को छेड़ा था और पुष्पा ने उन्हें मारा था। इसीलिए अब वो अपना बदला लेने के लिए कावेरी को किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि मोहन पुष्पा का भाई है, इसीलिए उसकी बेटी को उठाने से पुष्पा उनके सामने जरूर आएगा। फिर मोहन की बीवी पुष्पा के घर जाकर उससे मदद मांगती है। तब पुष्पा पूरे शहर की नाकाबंदी कर देता है और वो अपने आदमियों को सभी जगह कावेरी को ढूंढने बोलता है। इसके साथ ही वो टीवी पर लाइव आकर उन गुंडों को धमकी देता है कि अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। इसी दौरान प्रताप रेड्डी जाकर सीएम नायडू से मिलता है और उसे कहता है कि वो पुष्पा को ये सब रोकने बोले, क्योंकि उन गुंडों का लीडर उसका भतीजा बुग्गा रेड्डी है। ये सुनकर नायडू काफी डर जाता है, क्योंकि प्रताप रेड्डी बहुत खतरनाक आदमी था और उसके भतीजे को कुछ भी होने से सीएम और सिंडिकेट मुश्किल में पड़ सकते थे। इसीलिए नायडू पुष्पा को कॉल करके उसे बुग्गा का पीछा छोड़ने बोलता है, लेकिन पुष्पा ये बात नहीं मानता और वो बुग्गा के बताए हुए एड्रेस पर पैसे लेकर अकेला पहुंच जाता है। वहाँ उन सब गुंडों ने पुष्पा को मारने का प्लान बनाया था, इसीलिए वो पैसे लेकर भी पुष्पा के हाथ पैर बांध देते हैं और उसे पीटना चालू करते हैं। इसके अलावा वो कावेरी के साथ भी बुरा सलूक करते हैं। तब पुष्पा हाथ पैर बंधे होने के बावजूद भी उन सबको मारना शुरू करता है। फिर वो अपनी रस्सी काटकर सभी गुंडों को खत्म कर देता है। आखिर में वो बुग्गा को मारने ही वाला था, पर तब केश और बुग्गा का बाप वहाँ आकर पुष्पा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो उसे मार डालता है। तब बुग्गा का बाप गुस्से में कावेरी को वहाँ से ले जाने लगता है, इसीलिए पुष्पा उसे भी मार देता है और कावेरी को बचा लेता है, जिसकी वजह से अब मोहन का दिल पिघल जाता है और वो पुष्पा को अपना भाई मान लेता है, क्योंकि उसने अपनी भतीजी के लिए इतनी बड़ी जंग लड़ ली थी। फिर कुछ दिन बाद कावेरी की शादी तय होती है और मोहन उसकी शादी का कार्ड लेकर सबसे पहले पुष्पा के घर आता है, लेकिन पुष्पा उससे मिलने नहीं आता। तब मोहन उसकी माँ से माफी मांगता है और बोलता है कि अगर वो लोग उस शादी में नहीं आए तो वो शादी नहीं होगी। फिर मोहन वहाँ से चला जाता है और श्रीवल्ली वो शादी का कार्ड पुष्पा को दिखाती है, जहाँ परिवार के लोगों में पुष्पा के घर वालों का भी नाम शामिल था। यह देखकर पुष्पा का भी दिल पिघल जाता है और वो मोहन को माफ कर देता है। इसके बाद शादी का दिन आता है, जिसमें पुष्पा और उसके घर के सब लोग जाते हैं और पूरा परिवार एक हो जाता है। दूसरी तरफ प्रताप रेड्डी के घर में उसके भाई और भतीजे की शोक सभा चल रही थी, जहां सिंडिकेट के कई लोग और पुष्पा के सभी दुश्मन आए थे। वहां जॉली रेड्डी भी जाता है, जिसे पिछले पार्ट में पुष्पा ने पीटकर बहुत घायल कर दिया था। जॉली अब थोड़ा ठीक हो गया था, इसलिए वो पुष्पा से बदला लेने के लिए प्रताप रेड्डी से मिल जाता है। इसके अलावा प्रताप रेड्डी ने एक नए आदमी से हाथ मिला लिया था, जो कि कावेरी की शादी में गिफ्ट के रूप में एक बम भेजता है और उसे दूर खड़े होकर ब्लास्ट कर देता है। यह आदमी शिखा भी हो सकता है, जो कि अब तक मरा नहीं हो, या फिर पुष्पा का कोई और दुश्मन। उस बम ब्लास्ट में शायद पुष्पा के परिवार वाले मर जाएंगे और वो अकेला जिंदा बच जाएगा, क्योंकि अब इस मूवी का तीसरा पार्ट आने वाला है, पुष्पा 3 द रैम्पेज, जिसमें पुष्पा अपने परिवार वालों की मौत का बदला लेगा।